नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है जब बचपन लौट आया। आइए कहानी शुरू करते हैं। आदित्य अब 35 साल का हो चुका था। ऑफिस की फाइलों, मोबाइल की घंटियों और अधूरी नींद के बीच उसकी जिंदगी जैसे किसी मशीन की तरह चल रही थी। हर सुबह वही अलार्म, वही ट्रैफिक, वही डांट, वही थकान। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या यही जिंदगी है? कभी बचपन में वो मिट्टी में खेलता था, बारिश में भीगता था और माँ की गोद में सो जाता था। तब जिंदगी में न पैसा था, ना डर था, न दिखावा, बस सच्ची खुशी थी। अब सब कुछ है, नौकरी है, घर है, कार है, लेकिन दिल में सन्नाटा है। एक दिन ऑफिस में बहुत काम था। बॉस की झिड़कियां, क्लाइंट की शिकायतें और थकान से भरी शाम। घर पहुंचा तो बेटा आरू कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। आरू, चलो बाहर घूमने चलते हैं। पापा, टाइम नहीं है, मैं गेम खेल रहा हूँ। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन दिल के अंदर कुछ चुप गया। उसे याद आया वो भी तो बचपन में इसी तरह खेलता था, पर मिट्टी में। अब बच्चे स्क्रीन पर खेलते हैं और बड़े स्क्रीन के पीछे भागते हैं। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। हल्की हवा चल रही थी और बारिश की पहली बूंदें पड़ने लगी। मिट्टी की खुशबू आई, वही बचपन वाली। वो उठकर बालकनी में चला गया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। माँ की आवाज जैसे कानों में गूंज उठी, बारिश आ गई बेटा, सर्दी लग जाएगी, अंदर आ जा। वो मुस्कुरा दिया, पर आंखें भीग गई। अगले दिन अचानक उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है, बस थोड़ा अपने गांव जाना चाहता हूँ, बहुत दिनों से नहीं गया। वो ट्रेन में बैठा और अपने पुराने गांव देवलपुर की ओर निकल पड़ा। ट्रेन की खिड़की से गुजरते खेत, नदियां और छोटे स्टेशन उसे जैसे सालों पीछे ले गए, जहां हर गली में उसकी कोई याद थी। गांव पहुंचा तो लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वहीं कच्चे घर, वहीं नीम का पेड़, वहीं तालाब। गांव में बच्चे मिट्टी में फिसल पट्टी खेल रहे थे, नंगे पैर दौड़ रहे थे और हंसी के ठहाके पूरे आसमान में गूंज रहे थे। आदित्य ने खुद को उस भीड़ में देखा। कभी वो भी तो ऐसा ही था। वो अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजा अब टूटा हुआ था, दीवारों पर फटी पुताई। माँ की तस्वीर दीवार पर लगी थी और उसके नीचे धूल जमी थी। वो तस्वीर को साफ करते हुए बोला, माँ, मैं लौट आया हूँ, बहुत थक गया हूँ माँ। फिर वो बाहर निकला, तालाब की ओर गया, वहीं जहाँ वो बचपन में कागज की नावें चलाया करता था। उसने पास की दुकान से एक पुरानी कॉपी का पन्ना फाड़ा, नाव बनाई और पानी में छोड़ दी। लहरें धीरे धीरे उसे दूर ले गई, जैसे जिंदगी की लहरें उसे बचपन से दूर ले गई थी। वो मुस्कुराया, पर आंखों में आंसू थे। शाम को गांव के कुछ बुजुर्ग उसे मिले। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम शहर के आदमी हो, यहाँ क्यों आए? आदित्य बोला, बस यादें लेने आया हूँ, शायद थोड़ी शांति भी। उन बुजुर्गों में से एक ने कहा, शांति ढूंढने से नहीं मिलती बेटा, बनानी पड़ती है। हम तो अब भी हर सुबह बच्चों के साथ खेल लेते हैं, मिट्टी में बैठ जाते, इसलिए चैन है। उनकी बातें आदित्य के दिल में उतर गई। रात को वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान तारों से भरा था। उसे लगा जैसे वो फिर वही 10 साल का बच्चा है, जो माँ से डांट खाकर भी हंस देता था। अगली सुबह उसने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। पहले वो झिझका, अब मैं बड़ा आदमी हूं, पर बच्चों ने कहा, आओ ना अंकल, आप भी खेलो। और जब उसने मिट्टी में कदम रखा तब उसे लगा जैसे सारी थकान पिघल गई हो। वो गिरा, उठा, हंसा और सालों बाद सच में जिया। उसने समझा जिंदगी की असली आजादी बड़ी गाड़ियों या बड़े घरों में नहीं होती, बल्कि उस सादगी में होती है जहाँ हंसी बेवजह होती है और दिल बेफिक्र। शहर लौटते वक्त आदित्य के चेहरे पर सुकून था। ऑफिस में सबने पूछा, सर, छुट्टी कैसी रही? वो मुस्कुरा कर बोला, बहुत अच्छी, मैंने अपने अंदर के बच्चे को फिर से ढूंढ लिया। अब वो अपने बेटे आरू को रोज पार्क ले जाने लगा। कभी साथ में मिट्टी में बैठते, पतंग उड़ाते या कागज की नावें बनाते। आरू पूछता, पापा, आपको गंदगी नहीं लगती?
आदित्य हंसते हुए कहता, नहीं बेटा, यही तो सबसे सच्ची सफाई है दिल की। धीरे धीरे उसका घर भी बदल गया। अब टीवी की आवाज कम और हंसी की गूंज ज्यादा थी। वो अब अपनी पत्नी से झगड़ता नहीं, बल्कि हंसकर कहता, थोड़ा बचपन रहने दो इस घर में। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, कभी भी बड़े होकर अपना बचपन मत खोना, क्योंकि वही बचपन, वही मासूमियत हमें इंसान बनाए रखती है। आरू मुस्कुराया और बोला, पापा, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आदित्य ने कहा, नहीं बेटा, मैं पहले जैसा नहीं, बल्कि अब पहली बार अपने जैसा हो गया हूँ। जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, चेहरा, जगह, लोग, वक्त, पर जो नहीं बदलना चाहिए वो दिल की मासूमियत। बचपन सिर्फ उम्र का नहीं, दिल का हाल होता है। जो इंसान अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखता है वही सच में जिंदा रहता है। कभी वक्त निकालो, बारिश में भिगो, माँ की याद में आंखें बंद करो, कागज की नाव बनाओ या बच्चों के साथ मिट्टी में खेलो। तुम देखोगे जिंदगी फिर मुस्कुराने लगेगी, क्योंकि बचपन गया नहीं करता, वो बस इंतजार करता है कि कब हम फिर से उसे जीने लौट आए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।